बरेवा दुस्तिया अल फलाह कमेटी के सभी नौजवानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने प्याम इंसानियत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अल्लामा इकबाल का वो शेर मैं आपकी नज़र करता हूं, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दन था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वो सैयारा। मेरे दोस्तिया बरेवा फुलवरिया और इस इलाके के नौजवान भाइयों अजीजों, आपने जो ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है यकीनन समाज पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है। और यहाँ स्टेज पे जो बड़ी शख्सियत आई है, मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, इनका प्रोग्राम था झारखंड में गुमला में लगा हुआ था, बहुत दिनों से लगा हुआ था। मुझे नियाज साहब ने, आरिफ हयात ने और निहाल अख्तर साहब ने कहा कि उनका प्रोग्राम नहीं मिल पा रहा है। मैंने उनसे दरखास्त की कि आप इस इलाके में नहीं आए हैं। ढाका और चंपारण वो जगह है जहां के लोगों ने हिंदुस्तान में इनकलाब के लिए अपनी कुर्बानियां दी और हिंदुस्तान को आजाद कराने में इस इलाके के सभी लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के महात्मा गांधी जी को महात्मा बनाया। इसलिए ढाका के लोगों का यह हक है कि आप जरूर चले। मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब का कि आपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके अल फलाह कमेटी के प्रोग्राम दावत को कबूल किया। इसलिए आप सभी लोगों की तरफ से, चंपारण के लोगों की तरफ से, ढाका के लोगों की तरफ से मैं हजरत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी तरह मेरठ और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में काफी शोहरत रखने वाले हमारे इलाके के, यहीं के रहने वाले मौलाना मशहूदुर रहमान चतुर्वेदी साहब आपके बीच बैठे हैं। हम लोग को नहीं अंदाजा है कि इनकी क्या शोहरत, क्या मकबूलियत है। बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े चतुर्वेदी है, वो भी वक्त निकाल करके आए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और स्वामी जी, जिनको पूरा हिंदुस्तान सुनता है और पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सुनते हैं, वो आपके बीच बैठे हैं। मैं पूरे बिहार की तरफ से, बिहार के 14 करोड़ लोगों की तरफ से, ढाका के लोगों की तरफ से, चंपारण के लोगों की तरफ से स्वामी जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये यकीन दिलाता हूं कि आप जो पैगाम लेकर के पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं वो पैगाम यहाँ भी लागू होगा। उलमाए किराम, मौलाना अरशद बद्री साहब, हमारे उस्ताद मौलाना इस्लाम साहब, सभी लोग बैठे हैं और अच्छी अच्छी तकरीरें हुई। मैं 2-1 मिनट में बड़े बड़े उलमा के बीच में तकरीर क्या करनी है, लेकिन 2-1 मिनट में एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि क्या हम लोगों ने जो किताबी इस्लाम है, जो किताब और सुन्नत का इस्लाम है, उसको किताबों से बाहर निकालने की कोशिश की? क्या कभी ये सोचा कि हम मुसलमान इस दुनिया में किस लिए आए, हम मुसलमानों को इस दुनिया में किस लिए भेजा गया? क्या हम आम इंसान हैं? क्या हम भी मंगल की तरह कमाना, खाना और अपने बच्चों के लिए जीना है? बड़ी बड़ी बातें होती हैं मौलाना अरशद बद्री साहब और तमाम उलमाए किराम, लेकिन सच्चाई ये है मेरे भाइयों कि हमने इस्लाम को अपनी जिंदगी में कभी उतारने की कोशिश नहीं की। हम ये समझने को तैयार नहीं हुए कि हम मुसलमानों के ऊपर समाज का क्या हक है, हमारे भाइयों का क्या हक है। आज अगर मुल्क में मसाइल, मुल्क में आजमाइशें आ रही है, इसको भूल जाइए, लेकिन ये बात याद रखिए कि कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं जिसको हमने नजरअंदाज किया है। हम ये समझने को तैयार नहीं है कि हमारे गांव में रहने वाला हिंदू हमारा भाई है, उसके मंदिर की हिफाजत हमको ऐसे ही करनी है जैसे हमें अपने मस्जिदों की हिफाजत करनी है। हम ये मानने को तैयार नहीं है
इस्लाम का जो समाजी निजाम है, इस्लाम जो तमाम इंसानों के लिए तालीम देता है, उन तालीमात को हम भूल चुके हैं। अभी मौलाना अरशद मदनी साहब बुखारी शरीफ की वो रिवायत सुना रहे थे कि यहूदी का जनाजा गुजरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। एहतराम आदमियत की मिसाल जो किताब और सुन्नत में मिलती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मिलती है, कुरान में मिलती है कि मानवता की कैसे रिस्पेक्ट की जाए, कैसे उसको सम्मान किया जाए। मुझे लगता है कि उस सम्मान को, उस तालीमात को हमने अपनी जिंदगी में नहीं उतारा। क्या ये सच नहीं है कि हम लोग देखते थे कि जब हिंदुओं का जनाजा गुजरता था तो कुछ लोग कहते थे फी नारे जहन्नम। कहां से आई ये बात भाई? किसने सिखाया? आज अगर ये बातें हो रही हैं कि हिंदू मुसलमानों में दूरियां हुई हैं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर कोई हमसे दूर भाग रहा है, इस्लाम सिखाता है कि उनको करीब कीजिए, उनको बताइए कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके मंदिर के दुश्मन नहीं, हम आपके बच्चों के दुश्मन नहीं, हम आपके कल्चर के दुश्मन नहीं, हम आपकी तहजीब के दुश्मन नहीं। कुरान करीम ने कहा, कुल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद। क्या मकसद है कुरान करीम की इस आयत का? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा कि इस्लाम की बेसस के बहुत सारे मकासद में से एक मकसद ये था कि जो मजहब के नाम पे, नजरियात के नाम पे जो जंगो-जिदाल हो रहा था, कबीले के कबीले लड़े जा रहे थे, इस्लाम दुनिया में इसलिए आया कि मजहब के नाम पर जंग बंद करो, मजहब के नाम पर कत्ल नहीं होना चाहिए, खुरेजी नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। उसी को कुरान करीम ने कहा, कुल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। कम से कम इस बात पे झगड़ा खत्म कर दो कि अल्लाह को तो सब मानते हो ना, आओ इसी पे झगड़ा खत्म करें। मेरे भाइयों, हमें अपने, मैं नौजवानों को इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूं कि हमें अपनी जिंदगी में, मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब ने कहा कि इस्लाम ने औरतों को क्या हुक्म दिया है? इस्लाम ने दिया है, हम मुसलमानों ने दिया है क्या? हम मुसलमानों ने नहीं दिया। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जालिम है, जुल्म कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कोई जुल्म जो करता है, जुल्म करने वाला खुद मिट जाता है, कोई जालिम बाकी नहीं रहता दुनिया में। बड़े बड़े परिस्मार आए और चले गए, लेकिन हमें अपना मुहासबा करना पड़ेगा। कुरान करीम ने कहा, हसिबन नासु युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या कोई मुसलमान हो सकता है जो ईमान लाए अल्लाह के ऊपर, उसको आजमाया ना जाए? हम तो इसीलिए दुनिया में आए। हमारे असहाबे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, उन पे कितना जुल्म हुआ, इससे घबराना नहीं है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, उलमा को अगर आप लोगों ने बुलाया है, उनकी तकरीरें सुन रहे हैं, तो याद रखिए अपनी जिंदगी में, अपनी अमली जिंदगी में, आप बेटियों का हुक्म हमारे इलाके में दिया जाता है, बेटी को तो हक महरूम कर देते हैं। इस्लाम क्या कहता है? एक सुई भी है उसको दो, लेकिन कौन देता है? ये इस्लाम कहता है, लेकिन मुसलमान करता नहीं है। इस्लाम कहता है कि अपने पड़ोसी, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, पिछड़ा हो, सबको पड़ोसी समझो। इस्लाम कहता है, मुसलमान नहीं कहता। इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम को अमली जिंदगी में उतारने की जरूरत है। बाकी ये आजमाइशें आएंगी, चली जाएंगी। और अरबी का बहुत मशहूर मसल है कि अल मुल्क यबकी माल कुफ्र वला यबकी माल जुल्म। हुक्मरान किसी भी धर्म का हो, वो हुकूमत कर सकता है, लेकिन अगर हुक्मरान जालिम हो जाए तो हुकूमत नहीं कर सकता है। इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए। मैं आप लोगों के साथ हूं और एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं और आने